हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और सबसे पहले हम उसके जानेंगे उसके ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो, कि कौन कौन से रेशियो होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये फिगर दिख रहा है और जिसमें आप देख पा रहे हैं ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री एंगल जो बी है, ठीक है भाई। और एंगल हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, वेयर वी इज 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री आपको पता है, अगर एंगल ए लेंगे, इसमें क्या लेंगे, एंगल ए लेंगे, तो एंगल के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है, ओके। और जो अदर साइड है वो बेस है। जैसे ज़मीन है, ये ज़मीन क्या है, हमारा बेस है। और इस पर ये दीवार खड़ी हुई या एक पिलर खड़ा हुआ है, वो उसका क्या है, परपेंडिकुलर है। और इन दोनों को, ज़मीन और ये दीवार को जोड़ने वाली जो सीढ़ी है, ये हाइपोटेनस होती है, ओके। तो ये तीन भुजाओं से मिलकर ही हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकालते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कितने हैं बेटा, तो आप देखेंगे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो हैं वो 6 हैं। तो सबसे नंबर 1 आता है साइन, ये एब्रीविएशन फॉर्म है साइनेक का। तो साइनेक को हम लोग साइन कहते हैं। अगर यहाँ एंगल हम ए लगा देंगे तो बोलेंगे साइन ए। और वैसे बेसिकली एंगल थीटा लोग लेते हैं तो साइन थीटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जब हम परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, अब हम कॉस थीटा ले लेंगे। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो एक बार हमने परपेंडिकुलर को लिया, एक रेशियो निकालेंगे हम बी का और एच का, यानी बेस और बेस में जब हम हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कॉस आ जाएगा। क्या जाएगा, कॉस। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, अब ध्यान से देखो बेटा कि अगर हम इस साइन में कॉस का डिवाइड कर दें, इस साइन में कॉस से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पी अपॉन बी। पी अपॉन बी यानी पी अपॉन बी, ये भुजा बटे ये भुजा, यानी ये साइड अपॉन साइड, पी अपॉन बी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, टेन थीटा। अब हम बात करते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है भैया, तो देखो याद कितना, बेसिकली लोग इसको याद ही करते, रटते ही हैं, रटना ही सभी को रटना है। लेकिन आप एक बार समझ लें, पहले पी अपॉन एच करना है, फिर बी अपॉन एच करना है, दो काम करने हैं। एक बार ये भुजा बटे ये भुजा, फिर ये भुजा बटे ये भुजा। अब टेन थीटा क्या होता है, इन दोनों का रेशियो, साइन और कॉस का रेशियो। साइन और कॉस का जो रेशियो है वही टेन थीटा कहलाता है बेटा। तो टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी हो गया। कॉट थीटा क्या हुआ, टेन कॉट का उल्टा होता है, ध्यान रखें आप, ये याद रखें, टेन कॉट का क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम इसको बोलेंगे बी अपॉन पी, ठीक है। ये इसका रेसिप्रोकल है, टेन कॉट का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम कह सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। अब बात आती है सेक थीटा की, फिर आती है कॉसेक थीटा। नीचे से नंबर 1 कौन है, कॉसेक। तो यानी साइन और कॉसेक दूसरे को उल्टे होंगे। नीचे ऊपर से नंबर 2 कौन है, कॉस, नीचे से नंबर 2 कौन है, सेक। तो ये दोनों आपस में दूसरे को उल्टे होंगे। इट मीन्स बेटा हम ये भी कह सकते हैं, चलिए मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने कहा साइन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ओके, ये बोल सकते हैं, ठीक। कॉस थीटा इजकल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ओके। टेन थीटा इजकल टू 1 अपॉन सर कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा इजकल टू सर 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। फिर हम अगर हमने बोला सेक थीटा, तो सेक थीटा किसको अपोजिट होगा, तो सेक होगा कॉस का सर, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। जब ये भाई साहब इसको उल्टा कर सकते हैं, ये इसको उल्टा कर सकते हैं। अब हम बात करें कॉसेक की, तो कॉसेक थीटा बेटा होता है, क्या बोलेंगे हम, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक, ओके। तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ। हमें दो याद करने थे, साइन और कॉस। साइन थीटा इक्वल टू एक बार रिवाइज करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। और टेन क्या होता है, साइन कॉस का रेशियो। साइन कॉस के रेशियो को बेटा टेन कहते हैं। तो टेन क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, ओके। और कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। और सेक क्या हो जाएगा, जो कॉस का उल्टा होगा। आपको सेक याद ही नहीं करना, आपको कॉस याद करना है केवल। तो कॉस याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है सर, कॉस होता है सर बी अपॉन एच, तो हो जाएगा एच अपॉन बी। कॉसेक क्या होगा, साइन का इनवर्स। साइन का इनवर्स क्या होता है, पी अपॉन एच, तो हो जाएगा एच अपॉन पी, ओके। चलिए ये तो हमने रेडी कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो जैसे एक बच गया हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा मैंने क्या बताया था, साइन और कॉस का रेशियो टेन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से किसी ने हमसे कॉट थीटा पूछ दिया तो इसका उल्टा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलो अब कुछ रेशियो, कुछ आइडेंटिटीज और भी हैं बेटा, वो हमें पता रहनी चाहिए। जैसे जैसे मैं कहूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी हमारी ये है, ये बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए आपको, सभी को बचपन से याद रहती है वैसे तो। साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो याद नहीं करना, आप देखो क्या किया हमने, एक बार कॉस को ले गए, एक बार और साइन को ले गए, तो ऐसे हो गया।
एक वन और होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू वन। तो सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो इधर वन को लेकर आ जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो बेटा ये दो वन आपको याद कर लिया आपने, एक हमने याद किया साइन और कॉस, दूसरा सेक और टेन के साथ में याद किया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। अगर मान लिया हमने क्या दिया यहाँ पर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू वन, तो कोई आपसे पूछेगा बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और कॉट स्क्वायर थीटा किसी ने पूछ दिया तो जाहिर सी वन को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके बेटा, तो इनको थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा और याद करिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब मान के लिए तो ये हमें याद हो गया, अगर हमें ये याद हो गया तो इससे वैल्यू पेपर में कैसे पूछी जाएगी, कैसे क्या क्या आएगा सर, तो ऐसे आ सकता है। मान लीजिए साइन की वैल्यू दे दी हमें कि साइन थीटा इजकल टू 4/5। ठीक है, 4/5 दे दिया, तो आगे के हमसे पूछा गया कि एक काम करिए टेन का मान निकालिए या कॉट का निकालिए या अन्य रेशियो निकालिए। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। पी का मान कितना हो गया 4, एच का मान कितना हो गया 5। ठीक है, तो हमें ये भुजा निकालनी है हमारी। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हमारा बेस हमारा गायब है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर, ये बेस, ठीक है, निकालना है। एच कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये 25 हो गया माइनस 16 हो गया, ये बी का स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा बेटा 9 अंडर रूट 9, यानी बी का मान यहाँ पर निकल आएगा 3। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। अब हमसे अगर कोई पूछता है कि भाई एक काम करो, आप एक काम करिए कॉस का मान निकालिए, कॉस थीटा का मान निकालिए, ये एंगल थीटा दे दी, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप क्या बताओगे, कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है, यानी 3/5 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम सारे पांचों को पांचों रेशियो निकाल सकते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के सब मान निकल आए, वैल्यू निकल आएगी। ओके, चलो ठीक है, ये हमें कंफर्म हो गया सर। इसके अलावा एक ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती है नंबर्स की, वो आपको याद होनी चाहिए, जो वैल्यू होती है थीटा की वो पता होनी चाहिए। कैसे बनती है सर, जरा देखो, जैसे हमने कहा साइन 0 की बात करें, 30 की बात करें, 45 की बात करें, 60 की बात करें, 90 की बात करें। ओके, चलो देखिए जरा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ओके, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, ये पहली लाइन बस आपको याद होनी चाहिए। ये पहली लाइन आप याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं कर लें तो भी अच्छी बात है। ठीक है, बुरी बात कुछ नहीं होती। चलो भैया, तो यहाँ आ गया 1/, ठीक है, 1/√2 आ गया। अच्छा, अब हम कॉस की बात करते हैं कि भैया कॉस, तो देखो थीटा, मैं यहाँ थीटा को नहीं लिख रहा हूँ, मैं थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा ऑलरेडी लिखा है। तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, इन्वर्स कर दीजिए, वापस ले आइए इसको, यहाँ हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब जब ये दो याद हो गई आपको, तो अब बात करते हैं टेन की। तो टेन क्या होता है सर, साइन बटे कॉस होता है। 0/1 करोगे, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें या भाग करें तो कितना होता है 0। यहाँ डिवाइड करें, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया। यहाँ करेंगे ये पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो √3 आ जाएगा। यहाँ 1/0, याद रखना बेटा, जब भी किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे मान अलग अलग निकल सकते हैं, अलग अलग लोग मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो जैसे हम लिखें, चलो खैर उसको बाद में चर्चा करेंगे, उस पर अभी आगे देखते हैं। तो जैसे 10 हो गया, इसी प्रकार से कॉट की बात करूँ तो कॉट क्या होगा, 10 का उल्टा। अगर 1/0 करोगे आप तो क्या जाएगा, इन्फिनाइट। इसको उल्टा करोगे √3 आ जाएगा, इसको उल्टा करोगे 1 आएगा, इसको उल्टा करेंगे 1/√3, इसको उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आगे देखिए, हम पहुंचते हैं सेक के पास। अभी तक हमने केवल, मैंने आपसे क्या कहा था, केवल एक याद रखिए साइन का। ठीक है, साइन और कॉस अगर आपको याद है तो आप आराम से निकाल सकते हो। सेक क्या होता है, साइन कॉस का उल्टा होता है सेक। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कंफर्म हो गया। अब हम बात करें कॉसेक की, तो कॉसेक 0, जो साइन 0 कितना होता है 0, तो ये इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो 1/0 कर देंगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा। यहाँ देखो उल्टा करेंगे 2 आएगा, यहाँ उल्टा करेंगे √2 आएगा, यहाँ उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, और यहाँ पर उल्टा करेंगे 1 का उल्टा 1 ही रहता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। तो ये हमारी टेबल हो गई, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये दो आप याद कर लेंगे बेटा तो आगे के बड़े आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये आइडेंटिटीज़ की मैं बात कर रहा था, अभी मैं और आगे चलना चाहता हूँ आपके साथ में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60।
ठीक है, ये लिख दिया। और आपसे क्या, इसका मान निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए। तो आपको ऑलरेडी याद है, क्या याद है सर कि भाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 30 की होगी वही कॉस 60 की होगी। यहाँ देखिए कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, कॉस जो साइन 60 की होगी, तो यानी √3/2, यहाँ पर √3/2। तो आपने क्या देखा, ऊपर आया 1/4, यहाँ कितना हो जाए 3/4, तो 4 एलसीएम हो गया, ऊपर हो गया 4, 4 बन जाए 4, यानी कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया बेटा। अब ये बच्चे को जिसको ये पता होगा माँ वैल्यू वगैरह रख पाएगा, कर लेगा। अच्छा, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो और होशियार होना चाहते हैं, मतलब अपने लेवल को और ऊपर जाना चाहते हैं, तो उनको ये आइडेंटिटीज, ये भी एक आइडेंटिटी होती है, आपको पता होनी चाहिए। क्या आइडेंटिटी होती है सर, कि ये जो लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी की वैल्यू है। अगर आप याद कर सकें तो किसकी वैल्यू है, साइन ए प्लस बी की है बेटा, ठीक है। यानी कि यहाँ से बन आया ना हमारा, अब देखो क्या उस वैल्यू से भी बनाता आएगा हमारे पास मान, तो देख लेते हैं भाई। तो साइन हमने क्या बताया, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो कहीं ना कहीं मैच कर रही है, वही चीज़ तो है ये। तो साइन ए प्लस बी का मतलब यहाँ ए का मान 30 है, बी का मान 60 है, तो हम रख सकते हैं साइन 30 प्लस 60, यानी ये हो गया साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। तो ये स्मार्ट बच्चा कर देगा जल्दी से, जिसको आइडेंटिटी याद होगी। नहीं याद होगी तो फॉर्मूले रखो, वैल्यू रखो, निकालो 6 घंटे, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। तो हमारा एक फॉर्मूला और बन गया साइन ए प्लस बी। अब हम साइन ए माइनस बी, एक आइडेंटिटी ये भी होती है साइन ए माइनस बी, ठीक है भाई, एक आइडेंटिटी ये भी है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी कैसे होगी, तो आप जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो भाई, कि जब इसमें वैल्यू प्लस लगा हुआ है साइन ए कॉस बी, तो इसमें भी वही होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है बेटा, ये आ गया। इसी प्रकार साइन ए हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब कॉस बी तो होगा भाई, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। कॉस वाले में जरा सा आपको याद रखना है कि जो प्लस है उसमें माइनस आता है, जो माइनस है उसमें प्लस आता है, और इसमें ऑर्डर से चीज़ें आती हैं। जैसे कॉस दिया है तो कॉस आएगा पहले, ऐसे हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इधर देखो यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है बेटा। तो ये हमने आराम से आइडेंटिटी सिद्ध भी कर दी आपके सामने, आप वैल्यू रख के भी सिद्ध कर सकते हो, देख सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आ गया बेटा। अच्छा, कुछ वैल्यू होती हैं जैसे साइन 2a, जैसे कॉस 2a, जैसे टेन 2a, ठीक है। तो साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। एक तो ये होता है, ये हमें पता ही है। ये कैसे पता सर, हम भूल गए मान लो सर, हमें याद नहीं रहा, तो एक काम करो, साइन को 30 ले लो, तुम ए को 30 ले लो, ए को कितना ले लो, 30 ले लो। 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गए, यानी √3/2 आ गया। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 30 रखने पर वैल्यू आ गई, तो हम समझ जाएंगे साइन 2a का फॉर्मूला है। तो ए का मान रखो यहाँ पर 30 रखेंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2। इट मीन्स यही है राइट चॉइस बेबी, ठीक है। साइन ए बराबर 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया, साइन 2a का क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस ए। ओके प्यारे बच्चों, चलो एक और मैं बताता हूँ। मान लो अचानक से मुझे याद आ गया, अचानक से मुझे मालिक याद आ गया, वही वाला 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है, ये आ गया मान लो 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब हम ये देखें क्या ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब हमने क्या देखा, 2 tan a देखा, a का मान 30 ले लिया, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है भाई, 1 माइनस ये हो गया 1/3, पूरा 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2/√3, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। पहले का चौथे में गुणा करते हैं, बीच वालों का बीच में करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं तो वैसे ही धुआं कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपके लिए लिख रहा हूँ। 2 से 2 खत्म, रूट से काटेंगे तो √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3। अगर बेटा यहाँ पर a का मान रखने पर अगर √3 आ जाएगा, तो हम समझ लेंगे कि ये 10 साइन 2a का फॉर्मूला है। अगर नहीं आ रहा तो हम समझ लेंगे साइन 2a का फॉर्मूला नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर रखा कितना, हमने यहाँ कितना मान लिया, 30 लिया था, यहाँ पर 30 रखेंगे तो साइन 60 आएगा, साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है, तो गड़बड़ हो गया मामला। इसका मतलब ये साइन 2a का फॉर्मूला नहीं है, ओके। तो साइन 2a में यहाँ पर प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। तो आप बोलोगे 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये 2 फॉर्मूले साइन 2a के मैंने आपको दे दिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, तो ये आपको ये याद रहेगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है, इतना पर्याप्त है। बच्चे कह रहे हैं सर अब बस उल्टियाँ आ रही हैं, अब रहने दो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो हम साइन 2a तक बच्चे आज आइडेंटिटीज़ में याद करके आइए। आगे की कार्रवाई अगली क्लास में मिलेंगे, मिलते हैं, जय हिंद।